तो आइडिया ये है कि वेबसाइट बन गई है, नाम फाइनलाइज हो चुका है, सर्वर रेडी है, सारी चीजें रह गई हैं, हो गई हैं, लेकिन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हम शुरुआत करें कैसे? हाउ टू स्टार्ट इट? स्टार्टिंग में आपको कई सारे हर्डल्स आते हैं, जो आना स्वाभाविक भी है। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई एक बड़ी जर्नी की तरफ हम लोग निकलते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं कि उस जर्नी पे जो हम जा रहे हैं, उस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। वी डोंट नो दैट। कैसे करेंगे, क्या होगा, कौन करेगा, कितना टाइम स्पेयर करना होगा, हाउ टू मैनेज, हाउ टू स्केल, हाउ टू बिल्ड, हाउ टू सेल। और हम लोग पानीपुरी के बिजनेस में हैं, तो हमने सोचा कि पानीपुरी बेचना कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है। प्रॉब्ली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो होना नहीं चाहिए। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग टू डू शायद, और बहुत इजीली की जा सकती है शायद। तभी हम गए व्हाइट बोर्ड पे। सो दिस माय डियर फ्रेंड्स विल बी कॉल्ड गोइंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड। व्हाई गोइंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड इज इंपॉर्टेंट? आप जब जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई भी बिजनेस मॉडल पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी आप सोचते हैं कि दिस इज द वे यू हैव टू गो, राइट? लेकिन अगर आप उस परफेक्ट मूवमेंट के लिए अगर आप रुकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि जब सब चीजें सेट हो जाएंगी, जब सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, जब सब चीजें मेरे हिसाब से चलेंगी, तब ये ऐसा ऐसा होगा और तभी मैं जाके प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, तो माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, यू आर ऑलरेडी लेट. You're already late because somebody might be thinking about the similar idea in some other part of the world and he may beat you in your own game. तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है? जितने भी रिसोर्सेस हैं, कूद जाइए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कभी भी फुल एंड फाइनल रेडी नहीं होने वाला है. क्या आपको लगता है जो माइक्रोसॉफ्ट हम लोग आप यूज करते हैं, क्या वो परफेक्ट है? नहीं. अगर वो परफेक्ट होता तो 10 मॉडल, 11 मॉडल, विंडोज 10, विंडोज 11, अलग अलग मॉडल्स, दे डोंट हैव टू लॉन्च, राइट? उनका एक ही पहले प्रोडक्ट जो बन गया है वो बन गया है, और आज तक शायद हम लोग विंडोज 98 या उसके पहले का कुछ यूज कर रहे होते हैं. लेकिन इट्स नॉट दैट. आप में से जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेटीएम अगर यूज करा होगा, जो कई साल पहले जब फर्स्ट टाइम आया होगा, वो आपने यूज किया होगा, तो जो ऐप आज हम लोग देख रहे हैं और जो ऐप शायद कई साल पहले थी, जमीन आसमान का फर्क है. I come from the food industry, right? Zomato was not the way it is now. Zomato was more of a menu exploring option. वो एक प्लेटफॉर्म था जहां पे हम लोग मेन्यू देख सकते थे. It was never destined to become the food aggregator platform. और अभी IPO आने वाला है Zomato का. तो Zomato के IPO तक की कहानी और उनके जिस दिन उन्होंने सोचा था, 13 साल उनको भी ऑलमोस्ट हो गए हैं. इन 13 साल की जर्नी में न जाने कितने बिजनेस मॉडल उन्होंने ट्राई करे होंगे, कितनी बार उनको गोइंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ी होगी. तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं किसी भी बिजनेस जर्नी के दौरान. वो ये होती है कि वी आर सो मच ऑक्यूपाइड विद आवर ओन बिजनेस मॉडल. हम लोग इतने ज्यादा उस बिजनेस मॉडल को या उस बिजनेस आइडिया को ओन कर चुके होते हैं कि हम लोग सोचते नहीं कि शायद कुछ पिवट करने की जरूरत पड़ सकती है. हो सकता है हम लोग इस तरफ से जा रहे हों, देयर हैज टू बी, इफ देयर इज अ ब्लॉकेज, वी मे हैव टू टेक अ डिटूर. शायद हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ सकता है, राइट? I'm not saying कि you change the business model altogether, but going back to the whiteboard keeps you in sync with what's happening in the industry. अगर आप एक निरंतर उसके अंदर बिजनेस मॉडल के अंदर आप इनोवेशन करते जा रहे हैं, आइडिएशन करते जा रहे हैं, टीम के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं, गोइंग बैक टू द व्हाइटबोर्ड हो रहा है आपकी टीम में, तो दैट मीन्स आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं. अगर आपने सोच रखा है कि डे 1 मैं ये करने वाला हूं और आप वही निरंतर करते जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, आप कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं. क्योंकि आइडियाज आर चेंजिंग, आइडियाज आर इवॉल्विंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, कस्टमर का माइंडसेट इज चेंजिंग. हो सकता है 10 नए कंपटीशन आपके सामने आ चुके हों जिस टाइम पे आप उस स्टेज तक पहुंचे हैं. तो गोइंग बैक टू द व्हाइट बोर्ड चटर पटर की जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप था. जो जर्नी चटर पटर के लिए सिर्फ पानीपुरी से स्टार्ट हुई थी. हमने कभी नहीं सोचा था कि वी वुड बी हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड. हमने सोचा था वी विल बी डूइंग ओनली एंड ओनली पानीपुरी. बट पानीपुरी एज अ प्रोडक्ट, सो वी सॉ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. पानीपुरी बहुत बिकती है, बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया था पानीपुरी के अंदर, वो ये था कि यू कैन नॉट सेल पानीपुरी फॉर 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, लाइक यू डू इट फॉर पिज्जाज. तो पिज्जा के अंदर एक बड़ा स्टोर मैनेज करना, उसमें कॉस्ट को मैनेज करना वॉज कंपैरेटिवली इजी. लेकिन अगर मान लीजिए आप 10, 15, 20 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, एंड आप इमेजिन कर रहे हैं कि पूरा स्टोर, जो एक फुल फ्लेजेड स्टोर है, उसका इन्वेस्टमेंट या उसका आरओआई आप सिर्फ एक पानीपुरी के बेस पे निकल सकते हैं, तो शायद मुश्किल होगा. तो वी अगेन वेंट बैक टू द व्हाइट बोर्ड. हमने सोचा कि लेट्स ट्रैवल अक्रॉस.
हम लोगों ने जहां जहां पे फेमस, इंडिया का फेमस स्ट्रीट फूड जहां जहां पे होता है, वी हैव ट्राइड एंड ईटन एवरीवेयर। हम लोग कई सारी सिटीज में गए, हमने कई सारी जगहों पे स्ट्रीट फूड टेस्ट करा, एंड दैट्स हाउ द प्रोडक्ट इवॉल्व्ड। फिर हमने एक बहुत ही जबरदस्त मेनू बिल्ड करा। नाउ चटर पटर डज नॉट ओनली हैव पानीपुरी, बट इट हैज गॉट भेल्स, चाट्स, पाव भाजी, सैंडविचेस, मॉकटेल, शेक्स, एवरीथिंग। अब ये सारे प्रोडक्ट्स तो बन गए, लेकिन हाउ वुड यू इंश्योर कि वो आपके साथ या आपके बिना दोनों समय पे एक जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाए जा सकते हैं? अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो प्रोडक्ट स्केलेबल नहीं है। अगर आपके सामने या आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो सेम बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके बिना भी अगर वो प्रोडक्ट सेम बन रहा है, तो सेम इंटेंसिटी के साथ बन रहा है, सेम टेस्ट उसमें दिया जा रहा है, सेम पैकेजिंग, सेम सिस्टम के साथ दिया जा रहा है, दैट्स हाउ यू वुड क्रिएट एन हिस्ट्री। प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, सीखना है, नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट, हाउ टू इंश्योर सेम क्वालिटी, सेम स्टैंडर्डाइजेशन। स्टे ट्यून्ड।